आज भी मैं इधर बाहर फील्ड में हूँ। तो आज मैं इसके लिए भाग रहा हूँ, पैसा मेरे अकाउंट में जो आ रहा है दोस्तों वो बाय प्रोडक्ट आ रहा है। जब भी मैं कोई मिडिल क्लास को देखता हूँ दोस्तों, तो मुझे अंदर से ऐसा होता है कि ये बाहर निकल सकता है। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों के साथ जब डिस्कस करता हूँ दोस्तों, तो उनकी सोच ही नहीं होती इसमें से बाहर निकलने की। उनको मालूम ही नहीं होता कि इसमें से कैसे बाहर निकला जाए। दो तीन रीजन है, या तो सोच नहीं होती, या कुछ लोग निकलना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि वो निकल पाते, उनको मालूम ही नहीं होता। तो मैं उनको बोलता हूँ दोस्तों कि इस दुनिया में जितने भी मिलियनियर है, मेरा ये वर्ड्स ध्यान से सुनना और लिखना है तो लिख लेना। इस दुनिया में जितने भी मिलियनियर है, जितने करोड़पति हैं दोस्तों, वो करोड़पति पैदा नहीं हुए थे। इस दुनिया में जितने भी करोड़पति, उसमें से 90% करोड़पति ऐसे हैं जो करोड़पति पैदा नहीं हुए थे, वो पैदा होने के बाद करोड़पति बने। 90% बात कर रहा हूं मैं। तो आप और मैं क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं दोस्तों 100%, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कैसे बना जाए। जो रिच लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो मिडिल क्लास नहीं जानता, जो हमें जानना पड़ेगा। रिच लोग ऐसा कुछ करते हैं जो मिडिल क्लास वाले लोग नहीं करते, जो हमें करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि नहीं, मैं तो यही करूंगा, 11 से 5 की जॉब या 8 से 4 की जॉब। तो दोस्तों आप लाइफ टाइम यही रहोगे जो हो, लेकिन उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है कि आप जब चालू करो कोई नया काम, तो दुनिया आपको बोले कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा काम अगर आप करते हो ना, तो आप समझ लो कि आप दुनिया से कुछ अलग कर रहे हो। मैं जब निकला तब लोगों ने मुझे बोला था कि ये नहीं चलेगा, तब मुझे मालूम पड़ गया कि ये चलने वाला है। लेकिन 90% लोगों की सोच के पर होता है ये चीज, जो हमें समझनी है। वरना हम आपके आजू बाजू में आप सर्वे करो दोस्तों, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दौड़ रहे हैं पूरा दिन, लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे, वही के वही है। वो अपना मकान रिनोवेशन करना है तो नहीं कर पा रहे, पुराने मकान में से नए मकान में शिफ्ट होना है तो नहीं हो पा रहे, पुरानी गाड़ी में से नई गाड़ी लेनी है तो नहीं ले पा रहे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसका सॉल्यूशन आपके पास, हमारे पास, बराबर। नेक्स्ट दोस्तों, आप 1996 से 2030 तक का दोस्तों जो घरेलू खर्च का बढ़ता ग्राफ है कि 2060 में 100 रुपए में घर चलता था, 100 रुपए में। हर 10 साल 20 साल में ये अमाउंट बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बराबर। आज हम 2025 में 26 में बैठे हैं दोस्तों। तो एक अच्छी लाइफ अगर जीनी है तो कम से कम 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया अगर आपकी इनकम होगी, तो तब आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। इतना घर का खर्च दोस्तों अभी बढ़ गया है, और 2030 में कम से कम 2.5 लाख रुपया जो बंदा कमाएगा ना, वो सर्वाइवल कर पाएगा। आप अभी जो काम कर रहे हो उससे आपको क्या लगता है कि 2030 तक आपकी इनकम 2.5 लाख तक जा सकती है? अगर जवाब हाँ है तो आपको ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इस 7 दिन इधर बैठने की जरूरत नहीं। और जवाब ना है तो एक दिन भी नहीं, 1 मिनट भी मिस मत करना, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा इधर से आपको बताया जाएगा कि जो आपको 2030 तक 2.5 लाख नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा आगे लेके जा सकता है, अगर आप सीरियस हो तो। अगर आप सीरियस हो दोस्तों, आपने दुनिया को बदलती हुई देखी है, लेकिन आज तक जो दुनिया बदलती हुई आपने देखी है, आने वाले 5 साल में 2030 तक उससे 5 गुना दुनिया बदल जाने वाली। मतलब ये लास्ट 50 साल में दुनिया में जितना बदलाव आया है, उससे 5 टाइम बदलाव आने वाले 5 साल, मतलब 2030 तक इस दुनिया में आने वाले। पैसे कमाने के पूरे तरीके चेंज होने वाले। अभी जो तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं, वो कोई तरीका काम करने वाला नहीं है। ये मेरी बात आप लिख लेना डायरी। अभी आप आजू बाजू में देखो कि आपके आजू बाजू में जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, वो पैसा कमाने का उनका तरीका क्या है, वो तरीके आप लिख लो। 2030 में से इसमें से कोई तरीका ऐसा नहीं होगा कि जो काम करता हूं। सारे तरीके चेंज होने वाले। अगर अभी नहीं जागे, सोते पकड़े जाओगे दोस्तों। 2030 में आपके बच्चे आपको ऐसे हिला के पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे, दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आ रहा था, आप कहां थे? आपका परिवार पूछेगा आपको दोस्तों। तो आने वाले 2030 तक जो चेंज आने वाला है दोस्तों, उसके लिए आप तैयार हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है दोस्तों।
नेक्स्ट, वेतन बनाम महंगाई, ये मतलब एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों कि आपकी जो इनकम है ना वो बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है ऐसा मैं नहीं बोलता, लेकिन कैसे बढ़ रही है, जैसे आप सीढ़ी चलते हो। और जो महंगाई है वो कैसे बढ़ रही है, लिफ्ट में जा रही है, वो लिफ्ट में जा रही है और आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो। अगर 10 मंजिल के एक है, 10 मंजिल का एक बिल्डिंग है और आप सीढ़ी चढ़ के जाओगे, लिफ्ट जाएगी, तो लिफ्ट आपसे पहले बहुत पहले पहुंच जाएगी, राइट। तो अभी जो आप इनकम, कहीं ना कहीं पैसे तो कमा रहे हो आप, मैं नहीं मना करता, लेकिन आप जो पैसा कमा रहे हो उसका जो ग्रो है वो आप सीढ़ी चढ़ते हो ऐसा ग्रो है। और सामने आपके जो एक्सपेंस है, मान लो कि जो घरेलू खर्च है, आपके बच्चों की जो एजुकेशन फीस है, आपके बच्चों को जो शादी ब्याह करने के लिए जो खर्चा होने वाला है, ये सारी जो महंगाई है वो लिफ्ट में जा रही और आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो। उसको कैसे आप एडजस्ट करोगे, बताओ मुझे, कैसे एडजस्ट करो। आज जो चीज आप खरीद रहे हो, ध्यान से समझना मेरी बात को, आज आप जो भी चीज खरीद रहे हो 2026 में, 2030 में कम से कम उसमें 45% बढ़ोतरी होगी। 45% कम से कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा हो सकती है, 1 रुपया कम नहीं होगा। आपको जितनी चीज का लिस्ट बनाना है घर में बैठ के बना दो, वो बच्चों के स्कूल का फीस हो, वो दूध का एक पाउच हो, वो गैस का सिलेंडर हो, आपका बिजली का बिल हो, कोई भी चीज आपको लिखनी है तो लिख दो। वो हर चीज में 2030 तक 45% से वृद्धि होने वाली है। वो मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपकी जो इनकम है उसमें क्या 45% बढ़ोतरी होने वाली है? अगर उसका जवाब ना है दोस्तों, तो आपको एक सेकंड इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी। एक सेकंड इनकम के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। जॉब से घर आने के बाद कुछ नया करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा और घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे अगर वो आप सोचने के लिए बैठ गए, तो ये लिफ्ट बहुत आगे निकल जाएगी, ये लिफ्ट बहुत आगे निकल जाएगी। तो दोस्तों, आपको आपका जो इनकम है वो आपकी सैलरी से नहीं बढ़ने वाला है। आपके अगर लगता है कि आप जो बिजनेस करो उसमें इतना ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो आप ऑप्शन ढूंढ लो, और ये ऑप्शन आपको इधर 100% दिखेगा अगर आपने 7 दिन इधर कंटिन्यू किए तो। यस, नेक्स्ट, ये हालत है दोस्तों मिडिल क्लास। कोई भी बंदा काम करता है, शुरुआत करता है अपने करियर की, तब वो सिंगल होता है। जब करियर की शुरुआत करता है तब उसका 10-15 हजार 20 हजार जो भी इनकम हो उसमें वो एंजॉय करता है। लेकिन उसके करियर की शुरुआत करने के 10 या 12 या 15 साल बाद उसकी हालत देखो, तो ये होता है कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। एक मिडिल क्लास की हालत है ये। पहले सिंगल होता है, फिर डबल होता है, फिर बच्चे होते हैं, पहले बाइक पे घूमता है, फिर कार लाता है, पहले रेंट के घर पे रहता है, फिर खुद का घर लेता है, घर लेता है तो फर्नीचर बनाता है, फर्नीचर बनाने के बाद एसी लाता है, हाँ, वॉशिंग मशीन खरीदता है, फला। जैसे जैसे इधर इनकम बढ़ी इधर एक्सपेंस बढ़ा, इधर इनकम बढ़ी इधर एक्सपेंस बढ़ा है। इधर 5,000 सैलरी बढ़ गई, वॉशिंग मशीन ला लो। इधर 10,000 सैलरी बढ़ गई, कार बदल दो। तो 10 साल के बाद उसका अगर एनालिसिस किया जाए उसके इनकम का और उसके खर्चों का, तो पूरा महीना उसका बैलेंस करने में चला जाता है। देखो ये आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, पूरा महीना खाली बैलेंस करने में ही जाता है। वो आदमी जी नहीं पाता अपने आप। आपको लगता है कि वो जिंदा है, लेकिन वो जिंदा ही नहीं होता। बस उसको होता है कि 3 तारीख का EMI आएगा, कैसे भरूंगा, सैलरी नहीं हुई है, मार्च महीना है, लेट हो गई, 4 दिन सैलरी लेट हो गई और इधर बजट बिगड़ गया। राजेंद्र सर, कितने टीचरों का फोन आया कि सर सैलरी कब होगी? आ जाता है सर, क्योंकि EMI वो होती है ना लास्ट के एंड में, तो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, बराबर। अभी मार्च है तो सैलरी लेट हुई, तो सब मैं जानता हूं कि मार्च में सैलरी लेट होने से मैं खाली एनालिसिस करता हूं
कि जो जॉब करने वाले 80% लोगों का बजट बिगड़ गया है। 80% लोगों। सोचो आप दोस्तों कि हम कैसे इनकम के ऊपर डिपेंड है। कैसी इनकम के ऊपर हम डिपेंड है। एक भाई के पास जाके मैं बैठा और मेरा पूरा हमारा कंसेप्ट भी बताया, तो वो बोला कि 3 लाख रुपए अभी मेरे पास नहीं। मैंने बोला आप जो काम कर रहे हो कितने साल से कर रहे हो? वो बोला 15 साल से। मैंने बोला 15 साल से आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपकी इनकम का सोर्स ऐसा है कि जो आपको 3 लाख खर्चा करने की परमिशन नहीं दे रहा है, तो आप सोचो कि ऐसा काम आपको करना चाहिए। 15 साल करने के बाद भी आप 3 लाख खर्च करने की परमिशन आपकी इनकम आपको नहीं दे रही है, इतनी इसकी मर्यादा है, तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? कुछ नया करो ना। पूरा बैलेंस करने में दोस्तों जला जाता है। तो ऐसे बैलेंस जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढो और इसमें से ये रस्सी से उनको हमें नीचे उतारना है। अगर आप भी इसमें इस रस्सी पे हो तो आपको भी नीचे उतरना है। आपके सीनियर पे पास जाके बैठो और बताओ, बोलो उसको कि मुझे कैसे उतर। वो आपको गाइड करेंगे, आपको कितना समर्पित होना पड़ेगा, तो आप भी ये दोस्तों कर सकते हो। यस, नेक्स्ट वन दोस्तों। 2030 तक एआई ऑटोमेशन जो आने वाला है दोस्तों, तो उसका अगर हम खाली इमेजिनेशन करें कि हम उसकी कल्पना करें तो हमें ध्रुजारी आ जाती है दोस्तों, मतलब हम वाइब्रेट हो जाते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन एआई के माध्यम से दोस्तों आने वाला है। अभी जो कॉलर टाइट करके जो जॉब पे जा रहे हैं ना, उसमें से 55% जॉब खत्म हो जाने वाली। अभी जो बिजनेस चल रहे हैं जिसके माध्यम से लोग पैसा कमा रहे हैं, उसमें से 50-60% बिजनेस बंद हो जाने वाले। वो तरीका जो उनका बिजनेस करने वाला है वो फेल हो जाने वाला है। एआई इतना काम कर रहा है, इतना लेवल पे एआई अभी काम कर रहा है दोस्तों। सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा। अभी आपको मेरी बात शायद गंभीरता से आप न लेते हो, लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों, ये 100% बात। अभी मैंने एक नया वर्ड सुना, आज 2 दिन पहले नया वर्ड सुना एक मैंने। इधर बैठे हुए जितने भी लोग हैं शायद उसमें से किसी ने सुना हो, और वो वर्ड का नाम है डार्क फैक्ट्री। उसका नाम है डार्क फैक्ट्री। तो मैंने सोचा डार्क फैक्ट्री क्या है। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया, बहुत कुछ ढूंढा, फिर मुझे पूरा उसका एनालिसिस मैंने मतलब उसके लिए मैंने स्टडी की बहुत, क्योंकि वर्ड्स मुझे बहुत ही ऐसा लगा। तो डार्क फैक्ट्री क्या होती है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो दोस्तों, हमारे भारत में एक ऐसी फैक्ट्री ओपन हो चुकी है जो डार्क फैक्ट्री है। फॉरेन में तो बहुत सारी ये भी चालू हो चुकी है। एक फैक्ट्री थी जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे। एक बंदा लैपटॉप लेके आया और उसको बताया ये किसी की जरूरत नहीं है, ये लाइट की जरूरत नहीं है, ये बिजली ये जो आप खर्च कर रहे हो कोई करने की जरूरत नहीं। आप एम्प्लॉय के लिए अपने जो कैंटीन बनाए खाने के लिए, उनके लिए वॉशरूम, उनके लिए रेस्ट रूम, कोई चीज करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर देता हूँ जिसमें आपका ये पूरा फैक्ट्री ऑटोमेशन हो जाएगा। खाली आपको 2 बंदे को उधर बिठाने, मतलब वो फैक्ट्री में एक भी बंदा काम नहीं करता है। लाइट जो फैक्ट्री में जलती है आप देखते हो ना, लाइट की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मशीनरी चलाने के लिए लाइट जरूर है, लेकिन जो पूरा उजाला होता है वो भी जरूरत नहीं है। मतलब वो ऐसा एक फैक्ट्री तमिलनाडु में दोस्तों चालू हो गया, डार्क फैक्ट्री, जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है और प्रोडक्शन अपने आप होता है और 24 आवर चलती है, कभी छुट्टी नहीं होती, कोई वीकली ऑफ नहीं होता। ऐसी फैक्ट्री भी शुरू होने वाली है दोस्तों इंडिया में, बराबर। तो सोचो आप कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की हालत क्या होने वाली, क्या होने वाली। तो हमें ऐसा बिजनेस अभी ढूंढना है कि जो एआई से प्रूफ हो, जो फ्यूचर प्रूफ हो कि आने वाले 10 साल तक उसको कुछ ना हो, मतलब एआई उसको हेल्प करे, एआई उसको खा ना जाए। ऐसा बिजनेस, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमारे पास कि आप एआई का यूज करोगे, आपका एआई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
2030 में नजारा जो अभी आप सामने पिक्चर में देख रहे हो ना, वही नजारा 2030 में आप रियल में देखोगे, ये मेरी गारंटी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके मोबाइल में सेव करके रखना, गूगल ड्राइव में सेव कर देना, और 2030 में आप भरत चौधरी को याद करोगे। तो दोस्तों, बहुत सारे इनकम के जो आयाम हैं वो बदलने वाले। 1960 से 50 से बात करें दोस्तों, तो पहले किसानी थी, जिसमें से लोग पैसे कमा रहे थे, खेती थी। खेती के बाद धीरे 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 अलग अलग ट्रेंड आते गए दोस्तों, अलग अलग ट्रेंड आते गए, और अलग अलग ट्रेंड से लोग पैसे कमाने का तरीका बदलाता गया। खेती के बाद नौकरी आई, नौकरी के बाद मैन्युफैक्चरिंग आया, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अलग अलग ऐसे बहुत सारे आयाम चेंज होते गए। तो 2000 में आईटी का सेक्टर आया, इंश्योरेंस सेक्टर आया, जिसमें से लोग पैसा कमा रहे थे। अभी 2025 के बाद जो सेक्टर सबसे ज्यादा काम करने वाला है दोस्तों, वो है वेलनेस। अभी लोग बीमार पड़ना नहीं चाहते, बीमार पड़ने से पहले जो भी खर्चा हो वो करने के लिए लोग रेडी है, और धीरे धीरे ये फिगर बढ़ते जा रहा है। इंडिया में वेलनेस इंडस्ट्रीज 25% के ग्रोथ से ग्रो कर रही है, 25% से ग्रोथ कर रही है। सोचो आप, बहुत बड़ा फिगर है, और हम वही इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है, तो इसका बेनिफिट हमें दोस्तों मिलने वाला है। यस, नेक्स्ट। एक बदलाते प्रवाह है दोस्तों, डिजिटली, मतलब इनकम अर्थतंत्र पूरा चेंज हो रहा है। मतलब युग बदला है, लेकिन आपके कमाने की रीत बदलाई है। अपने आप को पूछना है, आप पूरा युग बदला गया, युग बदल गया है, पूरा युग। ये पंच लाइन है दोस्तों, याद रखना। किसी को आप पूछोगे तो इन्विटेशन है कि पूरा युग चेंज हो गया, कि आपकी कमाने की रीत बदलाई, आपकी कमाने की पद्धति चेंज हुई, तो वो तो वही की वही है। तो सोचो क्या हालत होगी, आप क्या हालत होगी। यस, कोई भाई ने मुझे फैक्ट्री का नाम मांगा, मैं आपको उसका पूरा वीडियो भेजूंगा, आप सुन लेना, बराबर। आप मुझे पर्सनल में मैसेज करना कि डार्क फैक्ट्री क्या है, कहाँ है, और वो क्या बना रही है, वो सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाए। आपको देखने जाना है कि कोई भाई ने कमेंट की सर मुझे नाम चाहिए डार्क फैक्ट्री का, नो प्रॉब्लम। तमिलनाडु में है, और वो माइक्रोचिप बनाते, जैसे हमारे इधर सर ने अभी ओपनिंग किया साणंद में, मोदी सर ने, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वही मैन्युफैक्चरिंग जो तमिलनाडु में हो रहा है, लेकिन विदाउट एम्प्लॉय हो रहा है, बराबर। तो दोस्तों, हमारे कमाने का तरीका हमें चेंज करना है। अभी लोग दुकानदारी से पहले कमा रहे हैं। आप आजू बाजू में देखो कि जितने लोग जो तरीके से पैसे कमा रहे हैं आज, मान लो कि कोई जॉब करके पैसा कमा रहा है, कोई किसानी करके पैसा कमा रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान खोल के पैसा कमा रहा है, किसी का कोई मेडिकल स्टोर है उसमें पैसा कमा रहा है, बराबर। तो ये सारी चीजें है ना, उससे अलग कौन सा तरीका है पैसा कमाने का, वो आपको ढूंढना है। क्योंकि ये जो सारे तरीके हैं जो अभी चल रहे हैं, वो तरीकों में बहुत सारी कंपटीशन है, और वो तरीके खत्म होने वाले हैं। तो हमें एक नया तरीका ढूंढना है। हम नया तरीका हमें क्यों ढूंढना है, हम शुरुआत करेंगे तो वो तरीके के साथ लाखों लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि कमाने का नया तरीका है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे तो उसका फायदा हम लेंगे। तो आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो आप देखो कि आजू बाजू में आपके जो पैसे कमा रहे हैं जो लोग, जो तरीके से, वो तरीका नहीं होना चाहिए, उससे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके दोस्तों आपको ये फायदा मिल सकता है। यस, नेक्स्ट। इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी क्या होता है और रेड ओशियन क्या होता है, वो हमें समझना है। ऐसे बिजनेस जिसमें बहुत कंपटीशन है दोस्तों, बहुत स्पर्धात्मक बाजार है, पूरा मार्केट है। मतलब उसमें क्या होता है, जब स्पर्धा होती है मार्केट में, तो आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम होता है, और लोग एक दूसरे के सामने फाइट करते हैं। तो वो जो है पूरा रेड ओशियन मार्केट है। मान लो कि आप एक एलईडी टीवी खरीदने के लिए मार्केट में जाओगे,
एक मोबाइल खरीदने के लिए मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे कि एक ही मोबाइल के अगर आप 4, 5, 6 दुकान अगर घूम के आते हो तो उसमें प्राइस में बहुत बड़ा वेरिएशन आपको दिखने को मिलेगा और सब लोग कहीं ना कहीं आपको कम प्राइस में वो देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उधर क्या है कि बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारी ब्रांड है और बहुत सारे वेंडर भी है, बराबर। तो पूरा कंपटीशन वाला मार्केट ऐसे बहुत आप देखो आपके आजू बाजू में तो आपके बहुत सारे ऐसे मार्केट दिखेंगे जैसे कि किराना की दुकान है, चाय की जो फ्रेंचाइजी है, वो सारी चीजें ऐसे जो रेड ओशियन है जिसमें बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं, बहुत कंपटीशन, बहुत झमेला है उधर। अगर ऐसे बिजनेस में आप अभी एंट्री करोगे तो क्या होगा कि जो पुराने खिलाड़ी है ना वो आपको खा जाएंगे। तो आपको क्या ढूंढना है, ब्लू ओशियन मार्केट ढूंढना है कि जहां बिल्कुल कंपटीशन ना हो, मार्केट पूरा ओपन हो, ऐसा एक कोई प्लेटफॉर्म आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको जो आज जो प्लेटफॉर्म ये सुपर 7 डेज के माध्यम से आपको जो प्लेटफॉर्म हम बताने वाले हैं दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें जीरो कंपटीशन है। इंडिया की बात करूं दोस्तों तो इंडिया के अंदर 1% से कम लोग, 1% से कम लोग, हम जो बिजनेस लेके निकले हैं वो बिजनेस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के साथ भारत में 1% से कम लोग जुड़े हैं। मतलब 99% मार्केट बिल्कुल ओपन है, 99%। ये देखना पड़ता है हमें कोई भी बिजनेस करने से पहले। और आप कुछ लोग आप जब सोचते हैं कि मीटिंग में बैठते हैं तो बोलते हैं कि मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। तो एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, किस चीज का एनालिसिस? हम बिजनेस करते हैं तो हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो इंडिया के अंदर 99% से कम लोग हैं, मतलब 99% से ज्यादा मार्केट अभी ओपन है। इसका मतलब है आने वाले 20, 25, 30 साल तक इसमें कोई कंपटीशन होने वाली नहीं है। ये ब्लू ओशियन मार्केट है। वेलनेस इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर अभी शुरू हो रही है, भी शुरुआत है इस चीज की। तो हमें ऐसे बिजनेस के साथ जुड़ना पड़े जहां कोई कंपटीशन ना हो। लेकिन दो दो तरीके होते हैं दोस्तों। जब आप रेड ओशियन स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो तो उसमें आपको कस्टमर को ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता है, लेकिन कंपटीशन बहुत होती है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी में आप काम करोगे तो कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी लोगों के अंदर, आपको लोगों के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी। लेकिन वो जागरूकता जो बंदा लाएगा वही जीतेगा और वही राज करेगा। तो अभी आप इसके ऊपर काम करोगे तो आने वाले 5 साल मतलब 2030 तक आप एक अच्छे मुकाम के ऊपर पहुंच सकते हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री की शुरुआत आपके माध्यम से हो रही है। भारत में खाली पूरे भारत में 3 लाख से कम लोग हैं जो इस बिजनेस में आए हुए, इस बिजनेस को लेके आगे जाने के लिए 3 लाख से कम लोग हैं पूरे इतने बड़े मार्केट में। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए कि ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी है। यस, नेक्स्ट। दोस्तों कोई भी मार्केट में कोई भी काम चलता है तो किसके ऊपर चलता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर चलता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मार्केट जो प्रॉब्लम फेस कर रही है और वो प्रॉब्लम का अगर आप कोई सॉल्यूशन देते हो मार्केट में, तो जाके आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, तब तक आप नहीं कर सकते। देखो दो प्रकार की कंपनियां होती है, दो प्रकार की कंपनी की पॉलिसी काम करने की होती है। एक कंपनी की ऐसी प्रोडक्ट होती है जो आपकी वैल्यू, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, बराबर, वैल्यू ऐड करती है आपके लाइफ। जस्ट लाइक इधर मेरे सामने इधर अभी मान लो कि 300 लोग बैठे हैं, तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास 10-15 हजार का मोबाइल होगा और इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 1 लाख से ज्यादा प्राइस का मोबाइल होगा। दोनों ही मोबाइल है, दोनों से काम हो रहा है, दोनों से बात हो रही है, समझना मेरी बात। लेकिन एक बंदा 15 हजार का मोबाइल है, दूसरा 1 लाख का मोबाइल है, तो उसकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो। मतलब वो कहीं जाता है तो उसकी इंप्रेशन क्रिएट होती है फलाना टाइप का बराबर। मान लो कि आपके पास सैमसंग का एक मोबाइल है, किसी के पास एक एप्पल का है,
बराबर, तो वो वैल्यू ऐड करता है, वो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बराबर। आपके घर में एक फ्रीज हो जो छोटा हो, जो हमारा वर्षों सालों से हम जिसको देखते हैं, किसी के घर में डबल डोर का हो या 4 डोर का हो फ्रीज, दोनों फ्रीज ही है, घर में 4 ही लोग हैं, लेकिन फ्रीज है ना वो 4 डोर का है, 4 लोग होने के बाद भी सब लोग एक एक में सो जाएंगे तो भी चलेगा, इतना बड़ा, बराबर। तो उसकी लाइफ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, लेकिन उसकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करता है, समझे मेरी बात। तो ऐसी प्रोडक्ट बहुत सारी है मार्केट में जो लोग बनाते हैं, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, लेकिन हम जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हम जो कंपनी के साथ काम करते हैं, वो कंपनी का जो मोटो है, वो जो कंपनी का जो है वो मोटो ये है कि दोस्तों मार्केट में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और वो टेक्नोलॉजी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने से उनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, और बंदा जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो प्रॉब्लम ज्यादा होता है ना, तब उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो हमारी कंपनी क्या करेगी, मार्केट में आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम आने वाले हैं उसके सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट हम रिसर्च करके मार्केट में ला, जैसे कि पानी। तो पानी पहले भी दुनिया में था, आज भी दुनिया में, पहले था उतना ही पानी आज भी है। फर्क क्या पड़ा, तो फर्क ये पड़ा पानी की क्वालिटी में। इंडस्ट्री बनने के बाद पानी की जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई। आज से 10 साल पहले जो पानी हमें पीने मिलता था वो आज नहीं मिलता, और आज जो मिलता है वो क्वालिटी का पानी आज से 10 साल बाद नहीं मिलेगा। सिंपल है, पानी तो पीने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो बंदा क्वालिटी ढूंढेगा, प्रॉब्लम आएगा तब उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो सॉल्यूशन लेके हम बैठे। हेलो, समझना है, खाली आपको वेट करनी। हवा, एयर पोल्यूशन, दिल्ली में आप देख रहे हो क्या होता है, तो उसका सॉल्यूशन लेके हम बैठे। फूड, तो फूड में भी पेस्टिसाइड, और धीरे 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 प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है। तो जब बढ़ता है प्रॉब्लम तो लोग सॉल्यूशन ढूंढते, तो उसका सॉल्यूशन हम लेके बैठे। अभी आप कोई ना कोई सिस्टम से मेरे साथ कनेक्ट हो, मोबाइल हो या वो लैपटॉप हो या आईपैड, जो भी कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है जिसके माध्यम से आप और मैं कनेक्ट हैं, तो आपके घर में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। पूरा दिन हम उसके साथ, उसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स रहते हैं, तो इसमें से रेडिएशन निकलता है। लेकिन रेडिएशन वर्ड्स आपने सुना है, लेकिन भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको सुना ही नहीं है। रेडिएशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं कि प्रॉब्लम हाँ हुआ कहां से। मतलब एकदम हेल्दी बंदा था, रोज एक्सरसाइज करता था, दौड़ता था गार्डन में रोज 2 घंटा, वेट भी एकदम फिट था, हाँ, और दौड़ते दौड़ते अटैक आया और मर गया। तो लोग ढूंढते हैं कि क्यों मर गया, ढूंढते हैं लोग क्यों मर गया। एक बंदा शादी में ऐसे डांस कर रहा था और डांस करते करते मर गया, आप ऐसे वीडियो देखते हो, लोग ढूंढते हैं कि क्यों मर गया। ये अनविजिबल किलर लोगों को दिखाई नहीं देता, अभी लोगों को मालूम नहीं है कि वो क्यों मर गया। हेलो, बहुत बड़ा रोल है इसका, जो वर्ड्स में अभी बोल रहा हूं, रेडिएशन। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में, उसमें से 35% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं आज की डेट में कि जिसका दिमाग का जो सही विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ होता और वो पैदा हो जाते, जिसको ऑप्टिज्म की बीमारी बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा बच्चा क्यों पैदा हुआ, दोनों मम्मी पापा दोनों हेल्दी थे। अनविजिबल किलर। तो इसका
सबसे ज्यादा, मैं तो बोल रहा हूँ पानी, हवा और फूड से भी ज्यादा इफेक्ट जो आने वाले 5 साल में क्रिएट होने वाली है, वो होने वाली है दोस्तों रेडिएशन। और किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसका सॉल्यूशन आपके पास है तो सोचो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो हमारी कंपनी का जो रिसर्च है और रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो आने वाले प्रॉब्लम, आने वाले जो समय में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हो, उसके ऊपर पूरा काम करता है दोस्तों। उसके ऊपर रिसर्च करके प्रोडक्ट हमारे सामने रखता है। सोचो कि पानी का प्रॉब्लम आने वाला है, वो आप आज सोच रहे हो, वो हमारे चेयरमैन सर ने 50 साल पहले सोच दिए कि वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आएगा और ये बनाओ। क्या सोच होगी? क्या सोच होगी? तो दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग आज सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किए, जितने भी लोगों ने, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम किए। वो आप ओयो रूम, मेक माई ट्रिप देख लो, वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज जब हम खरीदी करते हैं अमेजोन, उसको देख लो। जितने भी लोगों ने पब्लिक के प्रॉब्लम को समझा और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मार्केट में आए, वो सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। प्रॉब्लम था एक सिटी से दूसरे सिटी में कोई जाता है तो कहां पे रुकूंगा, कहां होटल बुक करूंगा, हाँ, तो उसका एक प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन दिया ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म। करोड़ों रुपया कमाते। जोमेटो, स्विगी, घर बैठे बैठे खाना भेजते, करोड़ों रुपया कमाते। हाँ, अमेजोन, आपको कुछ खरीदना है, कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसी बुक खरीदनी है कि आप पूरे आपके सिटी में घूमोगे तो नहीं मिलेगी, हाँ, कोई यूनिक चीज आपको खरीदनी है कि वो लेने के लिए आप कहाँ सोचते हो कि कहाँ से मिलेगी, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है, आप ढूंढो और तुरंत मिल जाएगी आपके घर पे डिलीवरी। आपका प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन दिया। तो मार्केट में सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं दोस्तों, जिसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो सोचो क्या लाइफ होगी। तो हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर दोस्तों काम करते हैं, जो हमारा कंसेप्ट है उसमें। लेकिन एक कैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, किस तरीके से होता है, एक कौन सी प्रोडक्ट है जो सॉल्यूशन करिए, ये सारी चीजें आपको समझनी है। ये सारी चीजें करने से आपकी जेब में कैसे पैसे आएंगे वो समझते हैं, कितने पैसे आप कमा सकते हो वो समझना है, इस बिजनेस करने के लिए आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे वो सारी चीजें आपको समझनी है। तो उसके लिए सुपर 7 डेज आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा दोस्तों।